क्या आप भी प्रेगनेंसी करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? यदि हाँ, तो मैं आपको आज कुछ उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्टाइल पीरियड कब है। इसको पता करने के लिए आपको अपने साइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा, कब आपके पीरियड शुरू होते हैं, हर महीने किस डेट को पीरियड आते हैं। यदि आपका साइकिल 28 दिन का है तो आपका जो एग बनेगा वो 14वें दिन बनेगा, लेकिन नॉर्मली सबका साइकिल की लेंथ वेरी करती रहती है। तो हम फर्टाइल डे पेशेंट्स को कहते हैं कि 10वें से 20वें दिन के बीच में आप लोग जरूर ध्यान रखें साथ रहने का, तो बच्चा रहने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आसपास जो भी आपके डॉक्टर हों उनसे एक बार जरूर मिलें, जिससे कि आपके कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस और बेसिक चीजें आपको पता चल सकें कि आपको कंसीव करने के बाद बच्चे में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको पता होने चाहिए कि आपके घर में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि कोई ब्रेन में किसी को परेशानी है या फिर किसी को थैलेसीमिया या कुछ इस तरीके की बीमारियां जो कि एक जनरेशन से दूसरे में जाती हैं, वो तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ है तो उसके लिए आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। साथ ही कुछ बेसिक टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, थायराइड प्रोफाइल। ये सब चीजें थोड़ा सा पहले अगर करा लें तो आगे कंसीव करने के बाद परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं। तीसरी बात है, आपकी बॉडी के लिए क्या एक्सरसाइजेस, क्या डाइट चाहिए, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब चीजें करनी चाहिए। थोड़ा अपना वेट का भी कंट्रोल और मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर महिला का वेट कम से कम 12 से 14 किलो जरूर बढ़ता है। तो अगर बेसिक वेट ही ज्यादा होगा तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। उसमें सब हरी फल, सब्जियां, सलाद, दूध, दही, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, घर का बना हुआ खाना, दाल, सब्जियां, ये सब चीजें रखनी चाहिए। बाहर का जो फास्ट फूड है, मैदा, शुगर, ये चीजें और फैटी ऑयली चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा आपको टी, कैफीन या अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग इस तरीके की कोई चीजें लेते हैं तो वो भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे में परेशानी होने का डर रहता है। प्रेगनेंसी जब आप प्लान करते हैं तब आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी शुरू कर देना चाहिए। साथ ही अपना विटामिन डी लेवल भी देख लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी कई बार आपकी फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको कैसे उसका डिटेक्शन होगा।